आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में हम एसीटोन को किस प्रकार बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एसीटोन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इसको सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है इसकी केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है और बाकी प्रोसेस इसकी इजी है, आपको समझ में आ जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक राउंड बॉटम मेटल या फिर ग्लास का रिटॉर्ट होता है। इसको हम यहाँ पर एक जाली पर रख देते हैं, ठीक है, और इसको कंडेंसर से लिंक कर देते हैं और कंडेंसर जो है एक रिसीवर से जो है ज्वाइन होता है। अब हम इस राउंड बॉटम मेटल रिटार्ट में 30 से 40 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट को ले लेते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट मीन्स वो कैल्शियम एसीटेट जिसमें मॉइस्चर ना हो, ठीक है, जिसमें H2O यानी मॉइस्चर ना हो। अब डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब हम यहाँ पर 30 से 40 ग्राम कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, और जब हम उसको 675 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमको एसीटोन की वेपर्स यहाँ पर मिलती है, ठीक है, और वो एसीटोन की वेपर्स यहाँ कंडेंसर के थ्रू कूल हो जाती है और हमको इस रिसीवर में हमको एसीटोन ऑब्टेन हो जाती है। लेकिन ये एसीटोन जो है इम्प्योर होती है। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ी देर में आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, तब तक मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा समझा दूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक गोल पेंदी का धातु या कांच का रिटार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम एक जाली पर रख देते हैं और इस धातु के रिटार्ट का संबंध इस जल संघनित्र से होता है और ये जल संघनित्र जो है ये ग्राही पात्र से जुड़ा हुआ होता है। हम यहाँ पर 30 से 40 ग्राम निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं और उसको हम 675 केल्विन तापमान पर उसको गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर हमको एसीटोन की वाष्प मिलती है। वो एसीटोन की वाष्प इस जल संघनित्र द्वारा ठंडी हो जाती है और ग्राही पात्र में हमको एसीटोन प्राप्त होता है, लेकिन ये एसीटोन अशुद्ध होता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सभी इसकी पहले रिएक्शन देखते हैं और आपको पूरी तरह से इसको समझा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, ये है हमारे सामने CH3COO और यहाँ पर CH3COO, ये Ca, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया कैल्शियम एसीटेट, ये इस तरह से, और यहाँ पर मैं हीट करूँगा 675 केल्विन टेम्परेचर पर। ये देखिए मैंने हीट कर दिया इसको, तो क्या होगा, यहाँ से CaCO3 यहाँ से, ये देखिए बाहर हो गया, CaCO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, CH3COCH3। ये देखिए, ये है CH3COCH3 और यहाँ से जो रिमूव हुआ वो था CaCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो है एसीटोन, यहाँ पर लिख देते हैं, ये एसीटोन है और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर ये जो एसीटोन होता है ये क्या, इम्प्योर होता है, ठीक है, यानी कि ये एसीटोन जो हमको प्राप्त होता है ये अशुद्ध होता है। इसको हम क्या करेंगे कि प्योर करने के लिए सबसे पहले हम इस एसीटोन को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिसको हम सोडियम बाई सल्फाइड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि CH3COCH3 को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और CO ऐसे लिख दे। ऐसे लिखने के जस्ट बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे। आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी इससे रिएक्शन कराना है हमको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमने इससे इसको रिएक्ट करा दिया। तो होता ये है कि जब हम इस एसीटोन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम बाई सल्फाइड को ऐड करते हैं तो देखो
क्या होता है कि हमको एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के क्रिस्टल ऑप्टेंट होते हैं। अब आप जब भी इससे रिएक्ट करो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको लिखने का स्टाइल देखिए कैसे है कि ये NaHSO3 है, तो इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ HSO3Na, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको NaHSO3 को आप सिंपली ऐसे लिख दो, लिख दिया आपने, बस इसको ऐड कर दो बस। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CO, ये तो पहले से था, ऐसा कैसे इसको उठाओ और यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा H और ये SO3Na, ये देखिए इतना हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो नाम दोनों के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन, फिर बोल दीजिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपने इस तरह से बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये जो एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के हमको क्रिस्टल ऑप्टेंट होते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि इस क्रिस्टल्स को हम वाटर से वॉश कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम ये जो सोडियम, ये एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के जो क्रिस्टल होते हैं, इसको हम सोडियम कार्बोनेट से सैचुरेट कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से इसको संतृप्त कराते हैं। अब देखिए कैसे, इसको आप बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लीजिए, लिसन टू मी। ये देखिए डियर स्टूडेंट, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ लिख लो COH, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये SO3Na, ये देखिए आपने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ठीक है फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इसको Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, हम इससे इसको रिएक्ट कराएंगे। अब आप याद रखिएगा कि बिकॉज जब भी आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। आप यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 2 लिख लो, ये 2। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर ये जो 2CH3 ट्वाइस COH SO3Na है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार फिर से सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए कैसे, कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये इसको आप कैसे भी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, चलो देखो बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3C, ये देखिए CH3, फिर यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए SO3Na, ऐसे लिखा था आपने, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए CH3 होल ट्वाइस COH SO3Na, यहाँ पर बस मैंने क्या किया, कार्बन के साथ इसको नीचे लिंक कर दिया बस। अब आप देखिए कि हम यहाँ पर जब Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे तो आप याद रख लीजिए क्या, कि सबसे पहले एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल आप तुरंत बाहर निकाल लो। देखो कैसे, CH3CO CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल लो। ठीक है, क्योंकि यही बना रहे हम, तो हमने क्या किया, ये देखिए CH3CO CH3 के हमने 2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए। अब आप यहाँ देखिए क्या क्या बच रहा है, प्लीज़ देखिए। आपने देखा होगा मोस्टली कि जब भी आप किसी सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं और उसको हीट करते हैं, तो ये जो CO3 है ये ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है, ये CO2 और O में ब्रेक हो जाता है, तो CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो चलो अपन भी यहाँ बाहर निकाल देते हैं, अपन ने यहाँ CO2 गैस बाहर निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देखिए क्या, कि यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2H है यहाँ पर। भाई इतने मॉलिक्यूल तो आपने बाहर निकाल लिया ना, ये देखिए यही तो एसीटोन बनाया आपने। अब 2 1 जा 2, यहाँ H कितने 2 हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकाल लो। तो देखिए आपने H2 भी बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, देखो ना 2H और ये वाला O, ये ना H2O। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है, ये देखिए, अब यहाँ पर 2SO3Na बच रहे हैं, और यहाँ पर Na2 बच रहा है, क्योंकि ये CO3 तो पूरा यूज़ हो चुका है। तो आप जो 2SO3Na को आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सोचो कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये देखो SO3Na 1 टाइम
और SO3Na 2 टाइम ऐसे 2 बार लिख लो। और यहाँ Na कितने 2 हैं, ठीक है, एक Na इसको दे दो तो ये Na2 बना लेगा, फिर एक Na जो बच गया था इसको दे दो तो ये बना लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से Na2SO3 के कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे, 1 एंड दैट इज अ 2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Na2SO3 के 2 मोलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ये यहाँ से बाहर हो गए, ठीक है। इस तरह से आपने देखा ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाते हैं, चलो एक बार और समझने का मौका मिलेगा आपको कि CH3 होल ट्वाइस C, इसके 2 मोलिक्यूल ले रखे हैं डियर, ये देखिए आपने। तो यहाँ पर एसीटोन के 2 मोलिक्यूल बना लेते हैं हम, ये देखिए CH3CO CH3 हमने 2 मोलिक्यूल बना लिए। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये CO3 ब्रेक होता है तो CO2 बनाता है। फिर आपको पता है यहाँ 2H और इसका CO3 में से एक और बच गया था तो ये H2 बनाता है। फिर आपको पता है SO3Na के 2 मोलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी Na2 हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2Na2SO3 आप यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 2Na2SO3 आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये सोडियम सल्फाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एसीटोन है, ये एसीटोन जो है यहाँ पर, इस एसीटोन को हम देखते हैं कि इसमें मॉइस्चर अभी भी है, यानी कि इसमें जल की मात्रा अभी भी है। तो हम क्या करते हैं, इस एसीटोन को हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, इसमें से मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, ये जो एसीटोन होता है इसको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका फिर से हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं। इसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से इसका हम क्या करते हैं, आसवन कर लेते हैं, जिससे हमको क्या होता है, प्योर एसीटोन ऑब्टेन्ड होता है। ये देखिए, इस तरह से आपने देखा कि आपको शुद्ध जो है एसीटोन प्राप्त हो गया है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब आपने देखा कि यहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है, समझ में आया। देखो कैसे, एक बार फिर से, कि ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट है, इसको आपने 675 केल्विन पे हीट किया तो आपने देखा CaCO3 यहाँ से बाहर निकल गया, तो हमको यहाँ एसीटोन ऑब्टेन्ड हुआ, मगर ये एसीटोन इम्प्योर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड के मिला देते हैं, जिससे हमको क्या होता है, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड या एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के क्रिस्टल मिलते हैं। फिर इसको हम वाटर से वॉश करते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम Na2CO3 मिला देते हैं, इसको सेचुरेट कर देते हैं, संतृप्त कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पर एसीटोन मिलता है। मगर इस एसीटोन में अभी भी वाटर मोलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एसीटोन को हम डिस्टिल्ड कर लेते हैं, आश्रित कर लेते हैं, जिससे हमको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर एसीटोन यानी शुद्ध एसीटोन हमको प्राप्त होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि ये कितनी इजी मेथड है, ठीक है। आप बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन भी आपको आ जाएगी, बाकी तो आपको ये पता है प्रोसेस में क्या क्या हुआ, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।